यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन एस के यहाँ पर मिनी टेस्ट यहाँ पर पहला रहेगा, ठीक है। जो विजन एस यहाँ पर क्लास टेस्ट होता है क्लास में, ये यहाँ पर इसका मिनी टेस्ट होगा। और यहाँ पर 2026 का जैसे कि आप देख रहे हो एग्जाम अभी होना है, उसके लिए पेपर है, ठीक है। टेस्ट यहाँ पर कोड दे रखा है और यहाँ पर पॉलिटी का यहाँ पर क्वेश्चन है ये, राइट। तो काफ़ी मुश्किल से यहाँ पर जो टेस्ट है क्लास का मुझे मिला हुआ है, तो यहाँ मैं इसको करा रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने कराया हुआ था कुछ, ठीक है। और इस बार भी यहाँ पर अपडेटेड एकदम टेस्ट करा रहा हूँ इसके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से 50 क्वेश्चन इस टेस्ट में कवर होंगे, ठीक है। आते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ से। पहला क्वेश्चन बोला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द अंत स्थापित किए गए थे। आंसर हो जाएगा पहले का। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, देखो एक तो यहाँ से समाजवादी, ठीक है। समाजवादी जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारत के संविधान में प्रस्तावना के 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से समाजवादी, ठीक है, सोशलिस्ट, पथनिरपेक्ष, सेक्युलर, और यहाँ से जो अखंडता थी, ठीक है, ये यहाँ पर जोड़ी गई थी, इंटीग्रिटी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। समाजवादी, ठीक है, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अखंडता यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर 2 इसके आंसर होंगे, 1 और 2। और एकता जो गरिमा है, एकता गरिमा यहाँ से प्रस्तावना पहले से मौजूद थे, जिसे संविधान संशोधन करके राष्ट्र की एकता और अखंडता किया गया था, और गरिमा शब्द के मूल रूप से प्रस्तावना का हिस्सा रहा था। तो ये सब याद रखना, आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। अपने पहले सत्र में उद्देश्य जो प्रस्ताव पारित करके इसने 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त कर दिया था। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संविधान सभा जो थी इसने भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव से नहीं बल्कि यहाँ पर आर्टिकल 395 के माध्यम से निरस्त किया था इसको। पहली बात गलत होगी। सेकेंड बात यहाँ से महात्मा गांधी ने इसे एक संप्रभु निकाय माना था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी ने संविधान सभा को सदस्य नहीं थे और उन्होंने इसे जो संप्रभु यहाँ पर नहीं माना था, जैसा कि यहाँ पर कांग्रेस मानती थी। तो ये बात गलत होगी। दोनों बातें यहाँ से गलत है। इसकी आंसर क्या होगा, गलत पूछा है तो यहाँ से सी, दोनों गलत है। क्वेश्चन 3 है संविधान सभा की समिति और इसके अध्यक्ष कौन थे। तीसरा पहला हो जाएगा संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बात करेक्ट है। राज्योत्सव वार्ता समिति सरदार पटेल। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्योत्सव वार्ता समिति जवाहरलाल नेहरू होगा, यहाँ से सरदार पटेल नहीं होगा। संघ संविधान समिति ये क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू, ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की मूल संरचना के तत्व माने जा सकते हैं या माने जाते हैं। आंसर हो जाएगा चौथे का। करेक्ट आंसर एक तो स्वतंत्रता व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो विभिन्न मामले थे उसमें जैसे केशवानंद भारती बात, ठीक है, इसमें स्पष्ट किया था कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा संविधान में संशोधन की शक्ति, संसद की शक्ति सीमित और धर्मनिरपेक्ष रूप में सभी मूल संरचना का हिस्सा मानी जाएंगी, ठीक है। तो 1 और भारत में संविधान जो संसद की शक्ति है ये दोनों, और तीसरा संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। चौथे का डी यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधान सभा द्वारा निष्पादित किए गए थे। करेक्ट आंसर 5वें का हो जाएगा, यहाँ से निष्पादित किए गए थे। एक तो भारत द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने की अनुसमर्थन, ठीक है, पहला। दूसरा राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का अंगीकरण, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि संविधान द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता का अनुसमर्थन किया था और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। 5वें का आंसर सही पूछा है, कौन सा सही होगा, तो 1, 2 और 3 डी करेक्ट है। क्वेश्चन 6 निम्नलिखित पर विचार करना है। संसद द्वारा किसी भी राज्य का क्षेत्र या सीमा परिवर्तन की जा सकती है। छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि आर्टिकल 3 के तहत संसद के किसी भी राज्य क्षेत्र का सीमा या नाम बदल सकती है। सेकेंड बात है राज्य का नाम संबंधित राज्य की विधायिका द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्य का नाम बदलने की शक्ति अंततः संसद के पास होती है और राज्य विधायिका केवल उस पर अपना विचार दे सकती है। सेकेंड यहाँ से गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है। ए यहाँ से
आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में विचार करना है। संविधान सभा द्वारा शेष संविधान अधिनियम करने से पूर्व प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया था। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि प्रस्तावना कुछ संविधान के बाकी हिस्सों को लागू होने के बाद अंत में अधिनियमित किया गया था। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, प्रस्तावना 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं प्रस्तुत किए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित होगी। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये नेहरू जी के उद्देश्य संकल्प पर आधारित थी। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड बात इसकी करेक्ट है। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। ओनली 2 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये जीवन की एक शैली है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मानता रहती है। इन्हें त्रयी में अलग अलग रूप में नहीं मानना चाहिए और ये लोकतंत्र के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ रूप से परिभाषित करती है? आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सामाजिक लोकतंत्र करेक्ट आंसर होगा, सी। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ जीवन की वह शैली होती है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अलग अलग नहीं बल्कि एक त्रयी रूप में स्वीकार करती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी यहाँ से 8वें का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 9वें का आधारभूत नियमों के समुच्चय प्रदान करना जो समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करते हो। पहला करेक्ट होगा। दूसरा, सरकार को समाज की अनुशंसाएं, आकांक्षाएं पूरी करने और न्याय संगत समाज के लिए स्थितियों को निर्माण करने में पूर्ण सक्षम बनाना अनिवार्य होता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। तीसरा बोला है, ये निर्दिष्ट करने के समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? ये भी क्या होगी? संविधान द्वारा एक इसके कार्य है। ठीक है, चौथा, सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लगाए जाने वाले अधिरोपण पर कुछ सीमाएं निर्धारित करती है कौन? संसद। संविधान जो है ये। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 सभी यहाँ से स्टेटमेंट चारों करेक्ट हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्योंकि संविधान के जो बुनियादी यहाँ पर नियम थे, समाज की आकांक्षाएं पूरी करना, निर्णय लेने की शक्ति तय करना और उनके नियम सीमाएं लगाना, क्या क्या इनके बाउंडेशन है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सभी करेक्ट है, डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरकार के विभिन्न स्वरूपों के संबंध में विचार करना है। परिसंघ में सरकार की शक्ति स्वतंत्र राज्यों के पास होती है। पहला 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि परिसंघ में शक्ति स्वतंत्र राज्यों के पास होती है। बात एकदम सही है। सरकार के एकात्मक स्वरूप में केंद्र सरकार के पास सबसे कम शक्ति होती है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? 10वें का सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि एकात्मक सरकार में केंद्र सबसे शक्तिशाली होता है। ये बात गलत हो जाएगी। यूनाइटेड किंगडम यूके प्रासंगिक प्रणाली का एक उदाहरण होगा। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है, क्योंकि यूके की एक एकात्मक जो यूनिटरी प्रणाली होगी, परिसंघी नहीं है। ये भी बात गलत है। सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है इसका। 10वें का एक यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, 10वें का डी 1 नंबर करेक्ट है एक स्टेटमेंट। क्वेश्चन 11 आते हैं। क्वेश्चन 11 है, भारतीय संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना के संबंध में विचार करना है। बेरूबरी यूनियन मामला 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की प्रावधानों की व्याख्या का स्रोत होगा। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि बेरूबरी मामला 1960 में कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा नहीं होगा। ये बात गलत है। ठीक है, कौन सा? 11वें का जो स्टेटमेंट है, ये बात पहली गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखेंगे। दूसरा बोला है, LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि LIC मामला 1995 कोर्ट ने पुनः पुष्टि की थी कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग होगा। ये बात सही है। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन 12 है, संविधान संशोधन विधेयक को अधिनियमित होने के लिए प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत पारित होना अनिवार्य है। यहाँ विशेष बहुमत का संदर्भ निम्नलिखित में से किससे होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का। इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत एवं प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्यों का बहुमत होना। डी यहाँ से 12वें का आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे अनुच्छेद 368 के तहत जो अधिकांश संशोधन है, ठीक है, अधिकांश जो संशोधन होते हैं, इसके लिए सदन की कुल सदस्यता का 50% से अधिक और मतदान
करने वालों का कम से कम 2/3 का समर्थन आवश्यक होता है। डी आंसर होगा। क्वेश्चन 13 है, सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली वह है जिसमें राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, राज्य का प्रमुख मंत्रिमंडल का भाग नहीं होता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है और वे कैबिनेट से अलग अपनी शक्ति रखता है। ठीक है, दोनों बातें सही है। तीसरा है, कार्यपालिका विधायिका प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है, क्योंकि इसमें से कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ये संसदीय प्रणाली की विशेषता को बताती है। ठीक है, 1, 2 सिर्फ यहाँ से बात करेक्ट है, तीसरी बात इसकी गलत है। ओनली 1, 2 ए यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 14 है, संवैधानिक राजतंत्र के संबंध में विचार करना है। ये सरकार की वह प्रणाली है जिसमें सम्राट की शक्ति संविधान द्वारा सीमित होती है। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यह सम्राट की शक्ति संविधान द्वारा सीमित होती है और वह निष्पक्ष रहकर स्थिरता देता है। ठीक है, ये बात सही है। और राजनीतिक रूप से तटस्थ होकर सम्राट राजनीतिक रूप से स्थिरता प्रदान करता है। ये भी बात यहाँ से सही होगी। और इसकी संविधान में शक्ति जो है वो भी सीमित होगी, बात सही है। तीसरा, जापान एकमात्र एशियाई राष्ट्र है जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है। ये बात गलत है, क्योंकि जापान के अलावा थाईलैंड, भूटान, कंबोडिया में भी संवैधानिक राजतंत्र होगा। ये बात गलत हो जाएगी कि सिर्फ एकमात्र है। ठीक है, 1, 2 करेक्ट है, यहाँ से आंसर होगा 14 का। क्वेश्चन 15 निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। स्थिर सरकार, निरंकुशता पर अंकुश, संकीर्ण प्रतिनिधित्व। भारत में अध्यक्षित शासन प्रणाली को अपनाने पर उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं लाभ के रूप में प्राप्त होंगी? आंसर हो जाएगा 15 का। एक तो पहला स्टेटमेंट स्थिर सरकार, क्योंकि यहाँ पर जो अध्यक्षीय प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ स्थिर सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट का होगा। ये निरंकुशता पर अंकुश नहीं लगा पाती है और इसमें प्रतिनिधित्व अक्सर संकीर्ण हो सकता है, जो लाभ नहीं बल्कि यहाँ पर चिंता का विषय बन जाता है। तो स्थिर सरकार सिर्फ यहाँ से इसका आंसर होगा। निरंकुशता पर अंकुश गलत है और संकीर्ण प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर इसके अपनाने के लेकर के विशेषताओं को लाभ के रूप में नहीं बताती है। ठीक है, सिर्फ एक बात यहाँ से करेक्ट है इसकी। 15 नंबर। क्वेश्चन 16 है, ये सरकार का एक रूप है जिसमें सर्वश्रेष्ठ नेता एक सर्वोच्च नेता होता है, जो या तो प्रत्यक्ष रूप में मानव स्वरूप में ईश्वर के रूप में अथवा परोक्ष रूप में देवता के स्थान पर शासन करने वाले संसारिक जो सेवक होते हैं उसके माध्यम से शासन करता है। विधियां प्रायः धार्मिक कानूनों और उपदेशों पर आधारित होती हैं और सरकार नागरिकों के बजाय अपने देवता के सेवा करती है। कठोर नियमों और नियम तोड़ने वाले के लिए कठोर दंड के साथ वे प्रायः कार में दमनकारी हो सकती हैं। परिच्छेद में यहाँ पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, धर्मतंत्र करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के संबंध में स्वतंत्रता शब्द के संबंध में विचार करना है। इसमें बोले स्वतंत्रता का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। पहला क्या होगा? 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि स्वतंत्रता का विचार फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है, अमेरिका से नहीं। ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता की प्रकृति नकारात्मक प्रवृत्ति की होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि स्वतंत्रता जो है ये केवल नकारात्मक प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि यहाँ पर सकारात्मक जो व्यक्ति के विकास के अवसर हैं वो भी होगी। ठीक है, तो सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी गलत हो जाएगी, पहली भी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति जो से लिया गया था, ना कि ये अमेरिका के संविधान से। दोनों बातें गलत हैं। 17 का आंसर डी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिक्रियात्मक या प्रक्रियात्मक लोकतंत्र द्वारा प्रत्याभूत नहीं होगा? कौन प्रक्रियात्मक जो लोकतंत्र द्वारा प्रत्याभूत नहीं है? करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा यहाँ से। एक तो पुनर्वितरणात्मक न्याय, ठीक है, दूसरा, और एक हो जाएगा सामाजिक समानता। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं, 2 और 4, क्योंकि यहाँ पर प्रक्रियात्मक लोकतंत्र केवल चुनाव और नियम पर ध्यान देते हैं। ये पुनर्वितरणात्मक न्याय और वास्तविक सामाजिक समानता की गारंटी नहीं देता है, जो तात्विक लोकतंत्र हैं उसके हिस्से होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 2 और 4 यहाँ से करेक्ट हो गए।
है ना, जो मतलब इसका आंसर होगा, बोला कि गारंटी नहीं देगा, जो प्रत्याभूत में नहीं शामिल है, वो इसका आंसर क्या होगा 2 और 4, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और जो यहाँ पे संवैधानिक सरकार है, ये इसके हिसाब से यहाँ पर इसके द्वारा प्रत्याभूत माने जाएंगे। ठीक है, इसके हिसाब से जो नहीं आंसर वो यहाँ पर 2 और 4 है, पूछा कौन सा नहीं है, तो 2 4 आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किन प्रावधानों का संशोधन केवल संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा ही किया जा सकता है? 19 का आंसर हो जाएगा एक तो मूलाधिकार, ठीक है, दूसरा हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि मूलाधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से बदलते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना और संसद के संशोधन की शक्ति को विधान परिषदों का निर्माण अनुमोदन या तो साधारण बहुमत से होता है या राज्यों की सहमति से होता है। ठीक है, तो आंसर 1 और 2 करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की अधिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है, ये बात गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है, और अगला बोला है कि इसमें संविधान संशोधन की संसद की शक्ति होती है, ये भी बात क्या है, इसके यहाँ पर संसद के दोनों सदनों को लेकर नहीं करते हैं, और राज्य विधान परिषद का अनुमोदन करना ये भी सर्जन यहाँ से इसमें क्या होगा, दोनों सदनों द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ 1 2 जो बात है यहाँ पर, जो प्रावधान जो है केवल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से कर सकते हैं, मूलाधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 2 बातें करेक्ट हैं, ए यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं, बाकी सब साधारण बहुमत से होते हैं, याद रखना है, और यह तो 12 राज्यों की सहमति से भी। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित सीमाओं में से कौन सी भारत में संसद की शक्तियों पर आरोपित की गई थी या की गई है? आंसर हो जाएगा 20 का एक तो लिखित संविधान पहला करेक्ट होगा, क्योंकि लिखित संविधान संसद को सर्वोच्च होने से रोकता है। ठीक है, संघीय प्रणाली शक्तियों का बंटवारा करती है, और मूल अधिकार जो होता है, मूल अधिकार विधायी शक्ति पर अंकुश लगाता है। तीनों यहाँ पर करेक्ट होगा, भारतीय संसद की जो शक्तियों पर सीमाएं होती हैं। 20वें का आंसर 1 2 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? ठीक है, देखो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। पहला यहाँ से बोला है, जो भारतीय संविधान जो है इसके भारत को राज्यों के परिसंघ फेडरेशन के रूप में वर्णित करता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का परिसंघ के बजाय राज्यों के संघ कहा जाता है, और डॉक्टर जो अम्बेडकर थे उनके अनुसार राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग सब दर्शाने वाले के लिए किया गया था। पहला यहाँ से गलत होगा। संसद केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश दे सकता है ना, बी क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि आर्टिकल 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश की स्थापना की शक्ति दी गई है। हालांकि इस विधेयक जो है उसमें राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है, लेकिन कथन में प्रयुक्त शब्द केवल इसे सीमित करता है, और नए राज्यों के प्रवेश की अनुमति पूरी तरह से संसद के पास होती है, और राष्ट्रपति की सिफारिश एक प्रक्रियात्मक हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात भी गलत हो जाएगी। तीसरा देखते हैं, पहला दूसरा गलत हो गया। तीसरा है, संसद के पास किसी भारतीय राज्य के नाम में परिवर्तन करने की अनंत शक्ति होती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ये बात सही है इसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संसद के पास ये अधिकार देता है कि ये किसी भी राज्य के क्षेत्र अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके एक नया राज्य बना सकती है, और किसी राज्य को क्षेत्र बढ़ाया घटा सकती है, और किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। और इस संसद की अनंत शक्ति, क्योंकि यहाँ पर राज्य विधानसभाओं के पास इसे केवल अपनी राय देने का अधिकार होता है, जिस मामले में संसद बाध्य नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ तीसरी बात यहाँ से सी नंबर करेक्ट होगा 21 का। आधा 22 22 नंबर 22 नंबर है, भारतीय संविधान के राजनीतिक न्याय शब्द का उल्लेख किया गया है किसमें? आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर प्रस्तावना के और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, बी यहाँ से सही आंसर होगा, क्योंकि प्रस्तावना में इसमें स्पष्ट रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प लिया गया, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी इसमें क्या आर्टिकल 38 राज्य को निर्देश देता है कि यहाँ पर ये ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना जहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय होता है वो राजनीतिक जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करता है। ठीक है, बी यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 22 का। 23 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में संसदीय प्रणाली का आरंभ माना जाता है? करेक्ट आंसर होगा 23 का, ये माना जाता है। सोचना है आपको, सोचो सही आंसर, मतलब काफ़ी सरल क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा 23 का चार्टर अधिनियम 1853। ठीक है, 1853 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1853 का चार्टर एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद
विधायी और कार्यकारी कार्यों का अलग किया था और इसने विधान परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े थे, जिसमें से भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया था जिसको, और एक छोटी संसद के रूप में कार्य करना शुरू किया था जो ब्रिटिश संसदीय प्रक्रिया पर आधारित होती थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन था, मतलब एक दो बार अभी टेस्ट सीरीज में देखा गया क्वेश्चन ये, ठीक है। जो अभी हिंदी के टेस्ट की बात तो नहीं कर रहा, जैसे कि इनसाइट आई था ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था इस टाइप का। आगे क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से कौन से सरकार की गैर लोकतांत्रिक रूप हैं? गैर लोकतांत्रिक रूप में से कौन से सरकार के? आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर। एक तो यहाँ से राजतंत्र, ठीक है, करेक्ट होगा, क्योंकि राजतंत्र होता है जहाँ शासन एक राजा या रानी के हाथ में होता है, ठीक है, करेक्ट है। कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र मतलब जहाँ सत्ता कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों के समूह के पास होती है। प्रविधि तंत्र, प्रविधि तंत्र होता है जहाँ निर्णय तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा लिए जाते हैं, ना कि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा, सही है। धर्मतंत्र, धर्मतंत्र होता है जहाँ शासन धार्मिक ग्रंथों या नेताओं द्वारा चला जाता है, ये भी बात करेक्ट है। चारों बातें सही है, 1 2 3 4 डी। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय संविधान के अत्यधिक विस्तृत होने के लिए उत्तरदायी होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। यहाँ से देखो, इसका जो सही आंसर होगा ये पहला बोला है, इसमें 25 का जो आंसर होगा इसमें ये हो जाएगा 1। भारत का विशाल भौगोलिक विस्तार तथा विविधता, पहली बात यहाँ से करेक्ट है इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत की विशाल भौगोलिक जो विविधता होती है, केंद्र और राज्यों की एक एकल एकता और संविधान का होना, और संविधान सभा द्वारा वकीलों और कानूनी विशेषज्ञता को अत्यधिक प्रभाव होना इसके प्रमुख कारणों को बताता है, ठीक है। तो सभी यहाँ से बातें इसकी करेक्ट होंगी 1 2 3 25 के, ठीक है। आंसर क्या होगा 25 का? ये यहाँ से सही आंसर है। 26 है, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर जो प्रावधान है संसद को, कौन से प्रावधान को संसद साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकता है या संशोधित किया जा सकता है संसद के द्वारा? आंसर हो जाएगा 26 का। देखो, नए राज्यों का गठन, ठीक है, राजभाषा का प्रयोग, संसद विधानमंडल या संसद या विधानमंडल के चुनाव, 80 क्षेत्रों का प्रशासन साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं। ये सब आपको बात याद रखना है। 1 2 3 4 डी आंसर होगा। 27 नंबर है, भारत के संविधान संशोधन हेतु प्रक्रिया के संबंध में विचार करना है। यदि विधेयक संविधान के मूल ढांचे में संशोधन से संबंधित है तो राष्ट्रपति उक्त संविधान संशोधन विधेयक में अपनी सहमति रोक सकता है। 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। ये बात बताई गई है किसमें? जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ये 1971, उसमें बात बताई गई है। तो पहली बात यहाँ से गलत है। यदि विधेयक संविधान के संघीय उपबंधों को संशोधित करना चाहता है तो उसे आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। सेकंड बात भी गलत है, क्योंकि संघीय प्रावधानों के लिए राज्यों के विधानमंडल के केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर विशेष बहुमत बोला है, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से गलत हैं। आंसर पूछे कौन सा सही होगा, तो कोई सही नहीं, डी। 28 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। यहाँ से 1935 के अधिनियम से जो ली गई विशेषताएं थी, जैसे कि यहाँ से एक तो संघीय व्यवस्था, ठीक है, संघीय व्यवस्था, आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, और लोक सेवा आयोग को इसी एक्ट के तहत आया था। और राज्यपाल की नियुक्ति जो थी, अपॉइंटमेंट, ये कनाडा के मॉडल पर आधारित थी, ना कि 1935 के मॉडल पर, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ पर इसमें नहीं होगा, ठीक है। याद रखना है कि कनाडा के मॉडल पर आधारित थी, ना कि 1935 के एक्ट पर। 1 2 और 4 1935 के यहाँ पर बात कर रहा है, तो 1 2 4 करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। देखो 1935 से क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है क्योंकि अभी क्या हुआ है, इसका 90 साल पूरा हो चुका है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम जो था उसका 90 साल पूरा हो चुका है 2025 में। तो यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, और 2024 में भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 1935 को लेकर के, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से घुमा सकता है ऐसे करके, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? संविधानवाद का सर्वश्रेष्ठ वर्णन कौन करता है? सर्वश्रेष्ठ वर्णन आंसर हो जाएगा, ये क्या होता है? देखो, ये सिद्धांत सीमित सरकार, लिमिटेड यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, गवर्नमेंट, इसकी वकालत करता है ताकि यहाँ पर कानून का जो शासन है वो बना रहे और निरंकुशता ना देखी जाए, ठीक है। तो यहाँ से स्वतंत्र और यहाँ पर सरकार के अधिकार का एक मूलभूत विधि द्वारा उत्पन्न सीमित होती है। तो
ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 29 का। ठीक है, संविधानवाद ऐसे सिद्धांत को संदर्भित करता है जिसके अनुसार सरकार अधिकार एक मूल विधि द्वारा उत्पन्न सीमित होंगे। ठीक है, ये यहाँ से आंसर होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रदर्शित करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रदर्शित करती है। करेक्ट आंसर 30 का होगा क्या? यह प्रदर्शित करती है संविधान की शक्ति का स्रोत। ठीक है, दूसरा संविधान के लक्ष्य को, राइट, और संविधान को अंगीकृत की गई जो तिथि है ये भी, राइट। क्या होगा? संविधान का जो स्रोत है जनता, जैसे कि, ठीक है, संविधान का उद्देश्य क्या होगा? जैसे कि न्याय और समानता, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा, राइट। लक्ष्य और अपनाने की जो तारीख है, अपनाने की तारीख या अंगीकृत करने जाने की तारीख 26 नवंबर 1949, तीनों को स्पष्ट करती है और तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर डी 30 का करेक्ट होगा। 31 है, भारत के संविधान का संशोधन किया जा सकता है साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, ये संसद के विशेष बहुमत के आधे से अधिक राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से। आंसर क्या होगा? 31 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संविधान में संशोधन साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और जो विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों सहमति, इन तीनों माध्यम से कर सकते हैं। तीनों बातें यहाँ से 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएंगे इसकी डी। 32 है, विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संबंध में कौन सा लोकतंत्र की विशेषताएं होंगी? ठीक है, देखो, एक तो लोकतांत्रिक विशेषताओं में से कौन सी है? पहला आंसर हो जाएगा, ये बोले कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित लोगों की जो निहित है उसके लिए होनी चाहिए। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि मंत्री क्या है? गोपनीयता बरतते हैं। ठीक है, सही है। दूसरी बात है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से दूसरा बोला है कि चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हराने के भी निष्पक्ष अवसर होना चाहिए। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात में यहाँ पर जो भी करेक्ट होगी, ठीक है, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत होता है। प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, सही बात है, और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए, ये भी बात सही है। सरकार के जो विधि होती है उसमें विनियमन द्वारा सीमित नहीं होती है, ये बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार कानून द्वारा सीमित होती है। ठीक है, ये बोले सरकार जो होती है विधियों के विनियमन से सीमित नहीं है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोकतांत्रिक सरकार कानूनों द्वारा सीमित होती है, ये बात गलत है। आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3 से 3 बातें इसकी करेक्ट है। ठीक है, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सरकार के संसदीय स्वरूप के संबंध में विचार करना है। मंत्रीगण प्रक्रिया की गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, मंत्रीगण विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं इसमें। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी करेक्ट है, वे विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य यहाँ पर होते हैं। तीसरा है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता या प्रधान होता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व भी करता है और यहाँ से इसका नेता या प्रधान भी होता है ना। ये नहीं बोला कि सिर्फ इसका नेता होता है। अगर ये बोलता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का सिर्फ नेता होता है तो एक तरह से गलत हो जाएगा, जरूरी नहीं कि मंत्रिपरिषद का सदस्य हो वो, है ना। तो यहाँ से तीनों बातें इसकी करेक्ट है, यहाँ पर केवल या सिर्फ की बात नहीं की जा रही है। तो यह बोला कि नेता या प्रधान हो सकता है, तो यहाँ तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 33 का डी आंसर से होगा। 34 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। संविधान सभा ने हाथी के चिन्ह को अपनी मुहर के रूप में अपनाया था। 34 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, हाथी के मोहर का प्रतीक था। ठीक है, सही बात है। बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, यह भी बात करेक्ट है। जो सर बी एन राव थे इनके संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के कैलीग्राफर सुलेखक थे। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि प्रेम बिहारी रायजादा ने इसे हाथ से लिखा था जो सुलेखक थे। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं, सुलेख जो हाथ से लिखता था, है ना। तो आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3 सभी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं। 34 के आंसर डी नहीं ए करेक्ट है। 35 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत कर सकता है? 35 का आंसर हो जाएगा, एक तो एक मंत्री जो संसद का सदस्य ना हो। ठीक है, पहला करेक्ट है, क्योंकि कोई भी मंत्री चाहे जो अभी सदस्य हो या 6 महीने की अवधि में होगा, ठीक है, या विपक्ष का नेता हो
या निजी सदस्य हो, इसे पेश कर सकता है। सही बात है। नेता प्रतिपक्ष यहाँ से, ये भी बात यहाँ से सही होगा इसकी, ठीक है। और तीसरी बात जो महान्यायवादी, ये बात गलत होगी, क्योंकि महान्यायवादी चर्चा में भाग ले सकता है, विधेयक पेश यहाँ से नहीं करेगा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वोट दे सकता है ना, ज़्यादातर ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि जो विधेयक है, विधेयक भी यहाँ पर पेश नहीं करेगा, ये सिर्फ यहाँ पर चर्चा में भाग लेगा, ठीक है। तो याद रखना है 1 2 सिर्फ इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। डी आंसर 35 का आंसर है। यह 36 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रावधानों पर विचार करना है भारत सरकार नियम 1919 के भाग थे कौन। एक तो पहला है, बोला है सोचना आपको क्या होगा 1919 वाले प्रावधानों के बारे में। इसके तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। क्या बात सही है? सोचना है आपको, क्योंकि पढ़ चुके हो। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, लोक सेवा आयोग की स्थापना। दूसरा है, इसने प्रथम बार प्रत्यक्ष चुनाव आरंभ किए थे। क्या बात सही है? ये बात भी करेक्ट है। इसने दलितों वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली आरंभ की थी। क्या बात सही है? ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर दलित वर्गों के लिए अलग जो चुनाव मंडल था, ये 1932 के मैकडोनाल्ड अवार्ड था, उसमें प्रस्तावित किया गया था, ना कि 1919 में। ये गलत होगा। इसने प्रांतों में द्वैध शासन योजना प्रारंभ की थी। ये बात करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या है? क्योंकि द्वैध शासन जो डायरची थी यहाँ पर लाई थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 1 2 और 4 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा, डी। 37 है, धर्मनिरपेक्षता भारतीय अवधारणा के संबंध में विचार करना है। धर्म और राज्य के मध्य स्पष्ट पृथकत्व होता है, पहला। 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत में राज्य और धर्म के बीच पूर्ण लगाव नहीं होगा, ठीक है, स्पष्ट पृथकत्व नहीं होगा। ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, जैसे कि अमेरिका में, तो यहाँ पे भारत में ऐसा नहीं है। सेकेंड बात है, ये न केवल व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता के साथ, बल्कि यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय उसकी धार्मिक स्वतंत्रता से भी संबंधित होगी। ये बात करेक्ट है। तीसरा, धार्मिक सुधार लागू करने के लिए सरकार धार्मिक प्रथाओं का हस्तक्षेप कर सकती है। ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ क्या होगा? राज्य सुधार के लिए हस्तक्षेप करता है और अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार की रक्षा करेगा। तीनों बातें, मतलब दोनों बातें करेक्ट है, पहले यहाँ से गलत होगा, ठीक है। 2 और 3 सही है। आंसर बी। क्वेश्चन 38 है, 38 नंबर है, भारत के धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा किस संकेत या किस ओर संकेत करती है? आंसर हो जाएगा, ये संकेत करती है, पहला बोला कि धर्म और राज्य के अनिवार्य रूप में पूर्णता पृथक होना चाहिए। पहली बात यहाँ से गलत है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि भारतीय मॉडल धर्मों के प्रति सम्मान और स्वतंत्रता आधारित है, न कि पूरी तरह से कटने पर, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, व्यक्तियों और समुदाय दोनों को धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, केवल 2 यहाँ से सही होगा। सही पूछा है तो आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा 38 का, सही पूछा है तो बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 39, भारत को राज्यों का परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ यूनियन में क्यों वर्णित किया गया है? 39वें का आंसर हो जाएगा, ये इसलिए वर्णित किया गया है, पहला बोला भारतीय संघ राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम होगा। 39वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार बताया गया था ये बात। राज्यों के संघ को पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा इसे। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि राज्यों के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है इसको, ठीक है। सिर्फ दूसरी बात करेक्ट है, पहली बात यहाँ से गलत होगी। आंसर क्या होगा? केवल 2 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता प्रदान की गई थी। सोचो आंसर क्या होगा। देखो, भारत परिषद अधिनियम 1861, बी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में विभागों के बंटवारों की शुरुआत की थी, ठीक है, और जिसे 1861 के कानून में वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन है, इतने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपके, एक बार अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो पहले, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आंसर जो मैं देखता हूँ वो बताया करो, राइट। तो जितने आपके सही होते हैं क्वेश्चन आप बताना है, पर कितने 50 में सही हो रहे हैं, 50 में 20 25 30 35 जितने भी सही हो रहे हैं ऐसे करके आप बताना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग। नेक्स्ट टेस्ट मैं तभी कराऊंगा जब आप लोग यहाँ पर इसको अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर मैं टेस्ट, अगर आप यहाँ पर इसको कोई यहाँ पर इसमें अपना प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो मैं क्वेश्चन आगे मिनी टेस्ट में नहीं करूँगा। मिनी टेस्ट में इसलिए कराऊँ जैसे आपने सब टॉपिक पूरे पढ़ चुके हो, मतलब अभी पॉलिटी का पूरा पढ़ चुके हो, मैं टारगेट में भी चीज़ें कवर कराई है वो था ना, और आप भी पढ़ चुके हो। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन आप सही करते हो 50 में, तो अपने क्वेश्चन बताओ कितने कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा 40 का?
बी करेक्ट है। 41, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय जो संसदीय प्रणाली है उसकी विशेषता बताता है? आंसर हो जाएगा 41 का कौन सी? एक तो बहुमत प्राप्त दल का शासन। ठीक है, क्या होगा ये? पहली बात 41 का यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि बहुमत का शासन नाम मात्र राष्ट्रपति का वास्तविक ये कार्यपालिका, ठीक है, और विधायिका के मंत्रियों की सदस्यता, तीनों बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगी? 1, 2, 3 सभी यहाँ से सही है। ये सब भारतीय जो संसदीय प्रणाली उसकी विशेषताएं बताती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 नंबर है, संविधान सभा के संबंध में विचार करना है। ये पूरी तरह संप्रभु निकाय थी। 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये पूरी तरह से संप्रभु और ब्रिटिश कानूनों को बदल सकती है। पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है और ये बदल सकती है। मैंने आपको बताया अभी बात, सही बात है। संप्रभु निकाय और यहाँ पर से कानून को बदल सकती है, निरस्त भी कर सकती है। तीसरा है, इसमें कभी रियासत जो होती है कभी भी विधानसभा में शामिल नहीं हुई थी। ये बात गलत हो जाएगी। 42 का ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर रियासतें अंततः सभा में शामिल हो गई थी। ठीक है, ओनली 1, 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में विचार करना। 1861 हम लोग पहले ऊपर देख चुके थे, अभी इसका आंसर था। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रावधान भारत में पहली बार प्रस्तुत किया गया था? आंसर हो जाएगा 43 का कौन सा किया गया था? एक तो भारतीय प्रशासन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्या ये सही है? सोचो। दूसरा, वाइसराय परिषद की गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीय का नाम निर्देशन, और तीसरा बोला है भारत के राज्य क्षेत्र का नया सचिव का पद। आंसर हो जाएगा 43 का। आपने अपना सोच लिया होगा तो आंसर यहाँ से हो जाएगा 1 और 2 सिर्फ करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। ठीक है, क्योंकि भारत के राज्य सचिव का पद 1858 के अधिनियम से बनाया गया था, ना कि 1861 के। ये बात गलत है, बाकी दोनों करेक्ट हैं। 1, 2 करेक्ट है बी। 44 है, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द के संबंध में विचार करना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने से पूर्व संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं था। 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह शब्द 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, ये बात क्या हो जाएगी? ये बात जो पहला करेक्ट है, क्योंकि ये शब्द 1976 में जोड़ा गया था। सेकंड बात है, अगला यहाँ पर बोला कि भारतीय संविधान में समष्टि पंथ निरपेक्षता की अवधारणा राज्य के धर्म के पूर्ण रूप से पृथक करती है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में धर्म और राजपूर्णता पृथक नहीं होंगे। ऊपर मैंने बात आपको बताई थी ये बात। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है। एक यहाँ से ए आंसर होगा 44 का। 45 है, संविधान सभा के संबंध में विचार करना है। मानवेंद्र नाथ राय संविधान सभा के विचार प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे। 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एम एन रॉय ने 1934 में विचार दिया था कि जो प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे, उन्होंने पर विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, पहला करेक्ट है। सेकंड है, ये विविल प्लान द्वारा तैयार योजना पर आधारित थी। सेकंड गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चुनाव अप्रत्यक्ष थे। ठीक है, ना कि यहाँ पर इसके द्वारा किए गए थे। मतलब ये चुनाव प्रत्यक्ष थे, ना कि यहाँ पर ये योजना पर आधारित थे, विविल योजना पर। सेकंड बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, ब्रिटिश प्रांतों में प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किए गए थे। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है। और यहाँ पर ये कैबिनेट मिशन योजना थी, उस पर आधारित थी। विवल यहाँ पर विवल योजना जो थी सेकंड वाली इस पर नहीं आधारित थी। ठीक है, ये बात भी गलत जो बता चुका हूँ मैं, गलत है सेकंड वाली। तो विवल योजना पर नहीं होगी, कैबिनेट मिशन प्लान योजना थी। ठीक है, 1 और 3 होगा सही। आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन 46 है, भारत सरकार भारत के राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा बढ़ा सकती है। सोचना है इसके बारे में। पहला, किसी केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा प्रदान करके। पहली बात क्या होगी? 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। पहला सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी यूनियन टेरिटरीज को राज्य का दर्जा देने से नया क्षेत्र हासिल नहीं होगा। पहली बात गलत हो जाएगी। अधिपत्य द्वारा या हराकर नया क्षेत्र प्राप्त करके। सेकेंड बात करेक्ट है, जीत कर, है ना। तीसरी बात है, दूसरे राष्ट्रों में उपहार या स्वरूप में भूमि दान करके या भूमि प्राप्त करके। तीसरी बात भी करेक्ट है। 2 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2 और 3 करेक्ट है, सी। 47 है, 1833 के चार्टर अधिनियम में लागू होने से घटित हुआ था। कौन सा? 47 का आंसर हो जाएगा, एक तो पहला
बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को विधायिका संबंधी कार्यशक्तियों से वंचित करना। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही होगी 47 के। सेकेंड बात है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक यहाँ पर जो और प्रशासनिक कार्य थे उसके लिए पृथक निकाय का गठन। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से कार्यों का पृथककरण 1853 में हुआ था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, 1833 में नहीं हुआ था। सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता की प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ये खुली प्रतियोगिता प्रणाली 1853 में भी हुई थी। ये भी बात गलत है क्योंकि 1833 में नहीं हुई थी। सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सी आंसर होगा। 48 है भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न जो निर्णय हैं उसमें संवैधानिक नैतिकता शब्द को परिभाषित किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक नैतिकता के तत्व होंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का से। ये एक तो विधि का शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। ठीक है 48 के, क्योंकि यहाँ पर तीनों क्या आएंगे? ये विधि के शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय संवैधानिक नैतिकता के मूल आधारों के 48 का आंसर डी करेक्ट है। 49 भारतीय जो राज्य व्यवस्था है इसकी गणतंत्रवादी विशेषता के संबंध में विचार करना है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के तत्काल बाद भारत के एक गणराज्य बन गया था। पहला 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि भारत जो है 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना था। ये बात यहाँ से गलत होगी। सेकेंड बात है गणतंत्रवादी विशेषता की को फ्रांसीसी भारतीय संविधान के जो संविधान से ग्रहण किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि गणतंत्र विचार फ्रांस से लिए गए थे। सही बात है। तीसरी बात है भारतीय राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? सिर्फ यहाँ पर दूसरा करेक्ट है 49 का। ठीक है, गणतंत्रवादी क्वेश्चन को लेकर के ये विशेषता बता रहा है इसकी, तो बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन होगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसके सब बारे में विचार करना है कि इसमें से किसमें जो निम्नलिखित भागों में से किसमें अनुच्छेद प्रविष्ट या संशोधन किए गए हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा 50 का। करेक्ट आंसर एक तो भाग 3। ठीक है, भाग 3 करेक्ट है क्योंकि भाग 3 में आर्टिकल 21A। ठीक है, भाग 4 में आपका अनुच्छेद 45 राइट 45 और भाग 4A इसमें आपका आर्टिकल 51A। तीनों में शिक्षा संबंधी जो प्रावधान थे जोड़े गए थे। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो विजन एस का यहाँ पर टेस्ट था ये मिनी टेस्ट है। ठीक है, मिनी टेस्ट यहाँ पर जो क्लास में टेस्ट होते हैं ये यहाँ पर कराया जाना है। 50 क्वेश्चन मैंने आपको इसके कराए। आपको देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अटेम्प्ट तो पूरे करने हैं। ठीक है, 50 में कितने आपके करेक्ट हुए ये आपको सोच के बताना है कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। मैं 1 से 2 टेस्ट अभी कराऊंगा ये। अगर आपके यहाँ पर इसमें आप इसकी प्रतिक्रिया देते हो कि हाँ कितने सही हैं कितने गलत हो रहे हैं तो मैं आगे टेस्ट कराऊंगा, वरना इसको आगे रोक दूंगा टेस्ट को मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन टेस्ट थे एक तरीके से। ठीक है, इसके आंसर जो होंगे आप यहाँ पर बताओगे कितने आपके करेक्ट हुए। एंड करते हैं इसको, यहाँ पर टेस्ट इसका 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।